हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल मेरे चैनल इंजीनियरिंग सेतु पर आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल एक प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग एजुकेशन का। तो आज हम करेंगे एक आईसी इंजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 और 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं आईसी इंजन के। तो ये एक और न्यूमेरिकल है, इसमें हमें डिफरेंट पैरामीटर दिए हुए हैं। तो मैं रीड करता हूँ और जो गिवन क्वांटिटीज़ है उनको राइट करता हूँ। अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। देखिए सिंगल सिलेंडर है तो यहाँ पर हम के ले लेते हैं 1। के मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1800 आरपीएम। 1800 आरपीएम यानी इसकी इंजन की स्पीड दी हुई है कैपिटल एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक होते हैं वो उसकी स्पीड के हाफ होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक वो कितने हो जाएंगे n/2। तो 1800/2 कितने हो जाएंगे 900 नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हो जाएंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए, रन हैज़ ए बोर ऑफ 85 mm। बोर डायमीटर दिया हुआ है कैपिटल डी, 85 mm है। इसको हम लिख देंगे मीटर में, तो 0.85 मीटर हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रोक लेंथ हमें दी हुई है 110 mm, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.110 मीटर। इट टेक्स 0.56 kg ऑफ एयर पर मिनट एंड डेवलप अ ब्रेक पावर आउटपुट ऑफ 6 किलोवाट। तो देखिए यहाँ में मास ऑफ एयर दिया हुआ है, मास ऑफ एयर पर मिनट वो हमें दिया हुआ है 0.56 kg पर मिनट, और साइमल्टेनियसली हमें ब्रेक पावर भी दिया हुआ है। तो ब्रेक पावर आउटपुट है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट को हम 6 × 10³ वाट भी लिख सकते हैं। आगे एयर फ्यूल रेशो हमें गिवन है, एयर फ्यूल रेशो वो है 20:1। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें गिवन है CV 42550 किलोजूल पर kg। एंड द एम्बियंट एयर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी भी हमें गिवन है। तो देखिए एयर की डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ एयर वो हमें गिवन है 1.18 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हमारे पास है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी नीटा वी, और हमें दूसरा फाइंड करना है BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर रीड कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1800 आरपीएम has a bore of 85 mm and stroke of 110 mm. It takes 0.56 kg of air per minute and develop a brake power output of 6 kilowatt, while the air fuel ratio is 20:1. The calorific value of fuel used is 42550 kilojoule per kg and the ambient air density is 1.18 kg per meter cube. हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और एक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी गिवन क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख देते हैं नीटा वी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है मास ऑफ एयर इंड्यूस्ड पर मिनट अपॉन मास ऑफ
एयर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो मास ऑफ एयर इंड्यूस पर मिनट अपॉन मास ऑफ एयर। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ एयर इंड्यूस्ड पर मिनट। तो इसके लिए हम ले लेते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। ये नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया π/4 d स्क्वायर इंटू एल इंटू n/2। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। π/4 d स्क्वायर 0.085 हो गया। यहाँ पर 0.085 है स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है 0.085, क्योंकि mm को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर लेंथ हो गई 0.110, n/2 हमने निकाला हुआ है 900 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.5617 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये हमें मिलता है 0.5617 मीटर क्यूब पर मिनट। ये तो हुआ वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। हमें मास ऑफ एयर निकालना है। तो देखिए ये क्या होगा, ये हम निकालेंगे, इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट इनटू एयर डेंसिटी। तो देखिए वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.5617 और एयर डेंसिटी हो गई 1.18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.663 kg पर मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालेंगे। तो नीटा V, तो यहाँ पर हमें देखिए मास ऑफ एयर इंड्यूस पर मिनट, ये हमें गिवन है 0.56 और मास ऑफ एयर हम निकाल चुके हैं 0.663। ये टोटल मास ऑफ एयर है जो कि हमने यूज़ किया है कंप्लीट पावर के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.845 और अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 84.5%। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया, पहला आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमें निकालना है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी BSFC। BSFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है BSFC निकालने का, वो है ब्रेक पावर अपॉन MF डॉट। ठीक है, ब्रेक पावर अपॉन MF डॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, MF डॉट अपॉन ब्रेक पावर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है MF डॉट अपॉन ब्रेक पावर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, MF डॉट की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है। देखिए हमारे पास सिर्फ मास ऑफ एयर दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एयर फ्यूल रेशो दिया हुआ है। तो देखिए एयर फ्यूल रेशो क्या होता है, मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। यहाँ से आप मास ऑफ फ्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ फ्यूल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो एयर फ्यूल रेशो हमारे पास है मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। तो मास ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा मास ऑफ एयर अपॉन एयर फ्यूल रेशो। तो मास ऑफ एयर हमारे पास है 0.56 और ये है हमारे पास 20 एयर फ्यूल रेशो। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.028 kg पर मिनट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ फ्यूल। ओके,
नाउ कम टू द, अब हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, देखिए हमारे पास अब सब गिवन है, हमें ब्रेक पावर भी दिया हुआ है और मास ऑफ फ्यूल भी हमारे पास आ गया है। तो हम BSFC हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए BSFC हो जाएगा मास ऑफ फ्यूल यानी 0.028 अपॉन हमारे पास है ब्रेक पावर दिया हुआ है, ब्रेक पावर देखिए 6 किलोवाट है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ आप चाहें तो किलोवाट में भी रख सकते हैं ताकि जो यूनिट है वो किलोवाट आवर में आ जाएगी। देखिए यहाँ 0.028 जो है ये kg/मिनट में है, ठीक है। इसको हम आवर में चेंज, पर मिनट में भी आपका आंसर आ सकता है, हम इसको पर मिनट में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम पर मिनट में इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसको हम डिवाइड करते हैं, एक बार मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। देखिए कैलकुलेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो 0.028 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास 0.004667 × 10⁻³ ठीक है। ये आएगा हमारे पास kg/वाट में। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम kg/किलोवाट आवर में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये मिनट में था, आवर में चेंज हो गया, और नीचे हम इसको किलोवाट में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा 0.28, तो ये हो जाएगा kg/किलोवाट में। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें kg/किलोवाट में आंसर पूछा है, इसलिए हमने इसको मिनट को हमने आवर में चेंज कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर जो किलोवाट था उसको हमने किलोवाट में रहने दिया, हमने वाट में चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वापस, ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। इसके लिए हमने वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट निकाला है पहले, फिर हमने मास ऑफ एयर निकाला है क्योंकि यहाँ मास ऑफ एयर हमें रखना है, ठीक है। टोटल मास ऑफ एयर हमने रख दिया है, इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई है। इसके बाद हमने ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकाला है जो कि mF./BP होता है, ब्रेक पावर। mF. हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें एयर का मास दिया हुआ है और हमें एयर फ्यूल रेशो दिया हुआ है, इससे हम मास ऑफ फ्यूल हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम BSFC कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमने kg/किलोवाट में कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।